नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर बैंक आपसे साधारण ब्याज लेता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। क्योंकि किसानों के मन में यह सवाल रहता है या कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से अगर 1 लाख रुपए विड्रॉल किए और 7% की ब्याज पर अगर मैंने बैंक को 1 वर्ष में उसे वापस किया तो मुझे 7,000 ही ब्याज देना होगा या फिर ज़्यादा देना होगा। क्योंकि किसान अक्सर ये बात आकर के बैंक में शिकायत करते हैं कि सर मैंने 1 लाख रुपए निकाले थे और 1 वर्ष के अंदर मैंने इसे जमा कर दिया है, तो मेरा जो ब्याज है वो 7,000 रुपये होना चाहिए, यह ज़्यादा कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि बैंक आपसे किस तरह से ब्याज चार्ज करता है, साधारण ब्याज लेता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का आपको केसीसी पर कितना ब्याज देना होगा, आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, सारे कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपके दूर हो जाएंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात आप सभी को पता है कि अगर आप लोग केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से रुपए 3 लाख तक विड्रॉल करते हैं और उसे आप बैंक को समय से ब्याज समेत पूरा पैसा वापस कर देते हैं, तब आपके ऊपर कुल 7% ब्याज चार्ज करता है बैंक। और उसमें भी अगर आपने पैसा समय से बैंक को वापस किया है ब्याज समेत, तब दोस्तों आपको सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मिल जाती है, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही वार्षिक देना होता है। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि बैंक आपसे 3 लाख तक 7% ब्याज चार्ज करता है और अगर आप बैंक को समय से पैसा वापस करते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाती है, यानी तब आपको 3 लाख रुपए तक के लोन पर सिर्फ 4% ब्याज ही वार्षिक देना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बैंक आपसे केसीसी पर साधारण ब्याज लेते हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। क्योंकि एक सवाल आप सभी के मन में रहता है, एक बात आप सभी के मन में बनी रहती है कि मैंने बैंक से अगर 1 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं और 1 वर्ष बाद अगर मैंने उसे बैंक को वापस किया है तो मुझे 1,07,000 ही जमा करना होगा। क्योंकि बैंक ने पहले ही कह रखा है कि केसीसी पर आपको 3 लाख तक 7% ब्याज ही पड़ेगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 1 वर्ष तक किसान के पास पैसा रहा है, तो किसान जब भी बैंक में 1 वर्ष में जमा करता है तो उसे लगता है मेरा जो ब्याज होगा वो 7,000 रुपए होगा 7% के हिसाब से, तो मेरा 1,07,000 रुपए होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बैंक आपसे चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बैंक साधारण ब्याज चार्ज करे तो आपका जो टोटल बनेगा वो 1,07,000 रुपए होगा, यानी 1 वर्ष का 7,000 ब्याज हो जाएगा और 1 लाख आपका मूलधन था तो टोटल आपका 1,07,000 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बैंक यहाँ पर आपके ऊपर साधारण ब्याज चार्ज नहीं करते हैं, बैंक यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज करते हैं, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज बैंक आपसे चार्ज करता है। दोस्तों, इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए आज निकाले। दोस्तों, पहली बात तो यह समझना जरूरी है कि अब बैंकों में डे बाय डे का इंटरेस्ट हो चुका है। जितने दिन बैंक का पैसा आप अपने पास रखेंगे उतने दिन का ही ब्याज आपको देना होगा। अगर आप पैसा 10 दिन अपने पास रखेंगे तो 10 दिन का ब्याज पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी की 10 तारीख को पैसा निकाला और 15 तारीख को अगर आपने वापस कर दिया तो आपको पूरे जनवरी माह का ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने 5 दिन पैसा अपने पास रखा है तो आपको सिर्फ 5 दिन का ही ब्याज देना पड़ेगा। बैंक में अब डे बाय डे का ब्याज हो चुका है। दोस्तों, इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आज निकाले, तो दोस्तों आज जो आपके ऊपर ब्याज लगेगा वो 1 लाख रुपए पर लगेगा 7%। उसके बाद दोस्तों, जब आज 7% ब्याज लगेगा और अगले दिन जो ब्याज लगेगा आपके ऊपर, वो दोस्तों आज आपका जो ब्याज लगा है, चाहे वो 10 रुपए बढ़ा हो या फिर 15 रुपए बढ़ा हो, दोस्तों ऐसा ही कुछ बढ़ेगा, 10-15 रुपए आपके ऊपर बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगले दिन जो आपके जो मूलधन था वो हो जाएगा 1 लाख प्लस ये जो 10-15 रुपए बढ़ गए हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये भी आपका मूलधन बन जाएगा, यानी प्रिंसिपल बन जाएगा। तो दोस्तों, आपके ऊपर जो अगले दिन ब्याज लगेगा, यानी जो दूसरे दिन का ब्याज होगा, वो 1 लाख और जो भी ब्याज बना है उस पर लगेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग देखेंगे तो उसका जो तीसरा दिन होगा, तीसरे दिन आपके ऊपर जो ब्याज लगेगा तो ये 20-25 रुपए बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो ब्याज होता जाता है वो मूलधन में ऐड होता जाता है। चूंकि डे बाय डे का ब्याज है तो इस हिसाब से पहले दिन आपके ऊपर ब्याज लगा 1 लाख पर, अगले दिन 1,10,000 या 15 रुपए पर, उसके अगले दिन 1,20,000 से 30 रुपए पर। दोस्तों, इसी तरह से आपका अमाउंट बढ़ता जाता है और आपके ऊपर ब्याज लगता जाता है। तो दोस्तों, जब 1 वर्ष बाद आप इस अमाउंट को पे करेंगे तो आपका जो ब्याज होगा वो 7,000 रुपए नहीं होगा। आपका ये जो ब्याज बनेगा ये 7,500 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए के बीच में होगा। यानी आपको जब 1 लाख रुपए अगर आपने निकाला है 1 वर्ष में बैंक को वापस करेंगे तो 1,07,000 न होकर के ये 1,07,500 या फिर 1,07,800 ऐसा कुछ अमाउंट बनेगा। दोस्तों, यही सेम कंडीशन आपके जमा पैसे पर भी होती है। अगर आपने बैंक में कोई भी एफडी करा रखी है और बैंक ने आपसे कहा है कि अगर आप अपनी एफडी 1 वर्ष के लिए कराते हैं तो हम आपको 7% ब्याज वार्षिक देंगे, तो दोस्तों आपका जब एफडी 1 वर्ष बाद पूरा होगा यानी मेच्योर होगा तो आपका जो अमाउंट होगा वो 1,07,000 रुपए नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा होगा। वो भी आपका 1,07,500 या फिर 1,07,800
कुछ इस तरह से अमाउंट बनेगा। यानी आपका जो इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है। आपका जो डे बाई डे का ब्याज है वो उसी में ऐड होता जाता है, प्रिंसिपल बनता जाता है और फिर अगले दिन उस पर ब्याज लगता है। तो इस तरह से दोस्तों, चाहे बैंक का पैसा आपके पास हो या फिर आपका पैसा बैंक के पास हो, इन दोनों स्थितियों में अब डे बाई डे का ब्याज है तो बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता भी है और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेता भी है। आई होप मित्रों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बैंक आपसे केसीसी पर किस तरह से ब्याज लेता है, वहीं आपके जमा पैसे पर बैंक आपको किस तरह से ब्याज देता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।